मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा, दीगर मौजूद शख्सियात जिस वक्त मालेगांव शहर में SIT की इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक टीम तय की, उसके बाद जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब ने और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मुश्तरका तौर पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी शुरू की, और आपको याद होगा जिस वक्त मालेगांव शहर में 12 नवंबर का वाकया पेश आया, उस वक्त भी अगर मालेगांव शहर की आवाम के लिए किसी ने काम किया तो आसिफ शेख रशीद साहब, शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ही थे। आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने इस मामले में भी मालेगांव शहर के 2 सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब, एडवोकेट आरिफ शेख साहब और दीगर वकला को मुंतखब किया। और आप जानते हैं जो लोग कोर्ट में आ रहे हैं, जिस वक्त भी मुलजिमीन को मालेगांव शहर कोर्ट में पेश किया जाता था, आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब वहाँ पहले से मौजूद रहते थे और वकला का हौसला बुलंद करते। जिस वक्त 2 FIR हो चुकी है, पहली FIR होने के बाद से रोज अव्वल से हमारे जो जिम्मेदारान है और हमारे जो सीनियर वकला है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या किसी के डॉक्यूमेंट में कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांग्लादेशी है या रोंगिया है। आप देखिए, अगर किसी के नाम में मोहम्मद है, अगर किसी के नाम में अहमद है, या अगर किसी के आधार कार्ड LC पे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, पुलिस उनको आरोपी कर रही है। रोज अव्वल से हमारे जिम्मेदारान ने ये बात कही कि अगर मालेगांव शहर के ये मुल्जिमीन है तो सबसे पहले तहसील ऑफिस और कारपोरेशन के ऑफिसरान है, इनको आरोपी करना चाहिए। 13 फरवरी को मुस्तकीम डिग्निटी साहब, आसिफ शेख रशीद साहब ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लेटर पैड पर SIT के जिम्मेदारान को कंप्लेंट दी, और उसके 3 दिन के बाद ही मालेगांव शहर के जो नायब तहसीलदार जिन्हें पहले सस्पेंड किया गया था, उनको पुलिस ने आरोपी की है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस शहर के जो तहसीलदार थे और जो कारपोरेशन के अधिकारी जिनकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आई है, वो भी आरोपी होंगे। आप देखिए, अगर किसी के डॉक्यूमेंट जब तहसील ऑफिस में दाखिल किए जाते थे, उसके बाद का जो प्रोसीजर था, पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है या कारपोरेशन से जवाब मांगा जाता है, इसकी जिम्मेदारी जो अरीजादार है उसकी नहीं होती, जो वकील ने दाखिल किया उसकी नहीं होती, जो एजेंट ने प्रकरण दाखिल किया उसकी नहीं होती। ये जिम्मेदारी थी तहसील ऑफिस की। अगर तहसील ऑफिस के लोगों ने गलती की है, अगर कारपोरेशन के लोगों ने गलती की है, तो आज उसकी गलतियों की वजह से हमारे लोग परेशान है। आज हमारे शहर के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि 2 औरतें पिछले 20 से 22 दिनों से जेल में है, और जो जिनके पास ताकत थी, जिनके पास पावर थी, हमारे शहर के MLA जो पहले कहते थे कि SIT को उनकी इन्वेस्टिगेशन करने दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लोग खुद से वहां पर जा रहे हैं। आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि 100 जगह पर 3-3 लोगों को बिठाकर शहर के MLA धरना दे रहे हैं, जिनके पास ताकत थी। इस शहर के जो खासदार है, जो MLA है, आप बता दीजिए, यहाँ पर YouTube के लोग भी बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने जाकर आप लोगों को बुलाकर किसी भी SIT के मेंबरान से बातचीत की, या जिनके पास पावर थी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाकर बातचीत कर सकते थे, कभी नहीं किया। अगर किसी ने काम किया है, मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ आसिफ शेख रशीद साहब को और मुस्तकीम डिग्निटी साहब को, और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरे मालेगांव शहर को सिर्फ आपसे ही उम्मीदें है। जिस तरीके से आपने 12 नवंबर के मामले में मालेगांव शहर के बेगुनाह लोगों की मदद की, इसी तरीके से ये पूरा शहर जानता है कि अगर इस शहर को मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो आप दोनों ही है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।